हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम बाई पार्ट रूल पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आइलेट का रूल यूज़ करेंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड का कोई भी फंक्शन होता है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंड राइट साइड का जो फंक्शन आता है तो उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। एंड इसे तो यहाँ हम बनाएंगे सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल है यानी कि ई, और ये ट्रिगो है यानी कि टी। तो पहले हमारा टी है तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड ई को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन 1 है एंड ये फंक्शन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू इंटू वी एक्स इक्वल यू को लेफ्ट एंड वी को इंटीग्रेट करेंगे माइनस यू को डेरिवेटिव करेंगे एंड वी को इंटीग्रेट करेंगे एंड होल डी एक्स। तो हम यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ साइन को लेफ्ट करना है, तो ये होगा साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी साइन बी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स एंड होल डी एक्स। तो यहाँ पे साइन बी एक्स रह जाएगा इंटू ई टू द पावर ए एक्स का फार्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स। चूँकि यहाँ पावर में ए से इंटू है तो यहाँ ए से डिवाइड हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करेंगे। साइन बी एक्स है तो यहाँ हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन एक्स। ये हमारा सॉल्व हो गया एंड आगे होगा यहाँ पर से बी बाई ए कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। फिर से हम इसे फंक्शन 1 मानेंगे एंड इसे फंक्शन 2 एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए ब्रैकेट, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी कॉस बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स एंड होल डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स। यहाँ पे हम इक्वल में माने थे आई, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स यानी माइनस साइन बी एक्स इंटू बी ई टू द पावर ए एक्स इन बाई ए इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज।
फिर हो जाएगा इक्वल ई टू पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए ब्रैकेट कॉस बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स बाई ए एंड यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड बी बाई ए कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉमन निकल गया, तो ये बी बाई ए हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ हो जाएगा इक्वल ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स, यहाँ माइनस बी बाई ए से हम दोनों में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू टी एक्स। तो हमने सबसे ऊपर आई इक्वल माना था, आई इक्वल इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इसके जगह पे आई लिख सकते हैं, तो ये हो गया इक्वल ई टू द पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल ई टू पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो यहाँ से हम आई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हम ई टू द पावर ए एक्स बाई ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए इंटू कॉस बी एक्स। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल ई टू पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए इंटू कॉस बी एक्स। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल ई टू द पावर ए एक्स बाई ए ब्रैकेट ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स बाई ए। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स एंड यहाँ से हम ए कॉमन निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर और ये ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा आई इक्वल ई टू द पावर
ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब हम यहीं से दूसरा फार्मूला निकालेंगे। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट ए इक्वल आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल आर साइन थीटा। यहाँ से हम आर का वैल्यू एंड थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे। तो लेफ़्ट साइड का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको स्क्वायर किया एंड इसको स्क्वायर किया एंड बाद में दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान के इक्वल 1 होता है। तो यहाँ आर स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ये आर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि हमें आर का मान निकालना है तो हम आर स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आर का मान निकल गया एंड इसी ए एंड बी के वैल्यू से हम tan मीन्स थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालने के लिए हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा बाई आर इंटू कॉस थीटा इक्वल बी बाई ए, आर से आर रिमूव हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल हो जाता है tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल बी बाई ए। तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। तो हमने थीटा का वैल्यू भी निकाल, चूँकि हमारा आर का वैल्यू निकला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा का वैल्यू निकला है tan इनवर्स बी बाई ए। जो हमने फर्स्ट फार्मूला निकाला है तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इक्वल ई टू द पावर आई इक्वल ई टू द पावर ए एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। यहाँ हम न्यूमरेटर में चूँकि हमने ए इक्वल आर इंटू कॉस थीटा एंड बी इक्वल आर इंटू साइन थीटा माना था तो हम यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो आई इक्वल ई टू द पावर ए एक्स बाई, ये अंडर रूट नहीं था, ये ओनली ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था। सॉरी, इसे कट करके हम यहाँ लिख देते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड
एक का वैल्यू था आर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इक्वल आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हम आर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम आर का मान पुट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड चूँकि हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस एंड माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल होता है साइन ए प्लस माइनस बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ आई इक्वल हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। तो यहाँ पावर 1 है एंड यहाँ हाफ पावर है, तो 1 में से हाफ पावर नीचे जाएगा तो इससे ये रिमूव होगा तो इसका पावर बचेगा हाफ। तो ये होगा e टू द पावर ए एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस, हमने थीटा का वैल्यू निकाला था यहाँ पे, सॉरी, tan इनवर्स बी बाई ए। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स बी बाई ए आई इक्वल। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला निकल गया।